हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक वीडियो में मैंने सेट, लिस्ट और टपल के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। तो उसमें मैंने बेसिक सेट के बारे में बताया है और ये सारे डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सेट में और क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है पाइथन लैंग्वेज में। सो उसमें से कुछ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सो सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आता है। तो 2 3 4 3 हमने यहाँ डिफाइन किया है। और सेट में कोई डुप्लीकेट नहीं होता। अगर आपने इस तरह से डिफिनेशन दिया भी है, उसको इनिशियलाइज करने की कोशिश भी की है, तब भी इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके एक इंस्टांस ही आपको फाइनली सेट में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 ही आया है। 3 के यहाँ 2 इंस्टांस थे, बस यहाँ पे स्टिल यहाँ पे एक ही आया है, क्योंकि वो एक ही इंस्टांस लेता है सेट। सो ये सही में सेट है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? टाइप से। टाइप हमने कीवर्ड यूज़ किया है। यस, दिस इज इंस्टेंस ऑफ सेट। ओके। लिस्ट से हम लोग सेट कैसे बना सकते हैं? इफ़ वी हैव अ लिस्ट, जस्ट वी हैव टू यूज़ ये सेट कीवर्ड हमें यूज़ करना है लिस्ट के बाहर, और हमें वो सेट बन जाएगा। 7 3 8 5 7 3 5 7 8। सेट में हमेशा जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, इसलिए हमें इस तरह से मिला है 3 5 7 8। ऑल्दो यहाँ पे अ, अलग ही ऑर्डर था एलिमेंट्स का, और जो दो इंस्टांस थे 7 के वो यहाँ पे नहीं है। एज डिस्कस्ड, मैंने अभी बताया था कि यहाँ कोई डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं सेट में। ठीक है। फिर टपल को भी हम सेम तरीके से सेट में चेंज कर सकते हैं। यस, दिस इज द टाइप ऑफ टपल। एंड उसको सेट करने के लिए सिर्फ आगे सेट लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल देना है। सो अब ये सेट बन जाएगा 4 5 7। फिर सेट में हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, और इसमें आइटम असाइनमेंट नहीं होता है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है और आइटम असाइनमेंट नहीं होता है। स्टिल इट इज़ म्यूटेबल। ये म्यूटेबल क्यों है? म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम सेट के एलिमेंट्स को कर सकते हैं जब इसमें आइटम असाइनमेंट ही नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ चाहा कि थर्ड एलिमेंट में 8 आ जाए, पर वो नहीं हुआ, वहाँ एरर आ गया। तब भी ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल इसलिए है क्योंकि वी हैव मेथड्स इन सेट जो कि हमें मदद करती है सेट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो देखेंगे अभी हम एडिशन। सपोज सेट 1 हमारे पास क्या है, अभी 2 3 4 है, इसमें हमने एलिमेंट 1 ऐड किया है, तो 1 2 3 4 आ गया है। अब हम यहाँ पे एक अपडेट मेथड भी है, इससे भी हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इससे हम एक्चुअली बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सेट 1 हमारे पास अभी भी क्या है, अब हमारे पास 1 2 3 4 है। अब हमने इसमें इतने सारे एलिमेंट्स डालना चाहे, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं यहाँ 6 के 2 इंस्टांस थे, और 2 3 और 2 3 4 5 6 7 8, 6 के ही 2 इंस्टांस थे, और इसमें 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 के जो 2 इंस्टांस थे वो हट गए। सो अपडेट मेथड से आप बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ ऐड कर सकते हैं, और ऐड मेथड से एक एलिमेंट को ही आप एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव मेथड क्लियर। क्लियर से क्या होता है, सेट बिल्कुल खाली हो जाता है। सेट 1 में हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, अब यहाँ सेट 1 में कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अब इसको सेट को एक बार फिर से इनिशियलाइज यहाँ पर कर लेते हैं यूज़ करने के लिए आगे। देन वी हैव रिमूव, पॉप एंड डिस्कार्ड। इसमें क्या होता है, देखिए सेट 1 हमारे पास क्या है, 2 3 4, इसमें से हमने चाहा रिमूव करना थर्ड एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट जिसका वैल्यू 3 है। ओके, तो हमने रिमूव यूज़ किया। अब हमारे पास सेट 1 में 2 और 4 हैं। सो एलिमेंट जो 3 था वो रिमूव हो चुका है। सिमिलरली पॉप है हमारे पास, तो पॉप हमेशा पहले एलिमेंट को रिमूव करता है। अब हमारे पास सेट 1 का वैल्यू क्या है, 2 4। इसका मतलब सेट 1 डॉट पॉप करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। चेक कर लेते हैं, यस 2 आएगा, कि अब सेट 1 का वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ 4 हो गया है। अब हम 4 को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू अब क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। सेट में कोई वैल्यूज नहीं है। डिस्कार्ड में भी हम लोग एक एलिमेंट को हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस। सो अब फिर से सेट 1 को एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं यूज़ करने के लिए। डिफरेंस वी हैव सेट 1 में हमारे पास 2 3 4 है, सेट 2 में हमारे पास 3 5 7 8 है। ओके,
सो डिफरेंस क्या देता है, गिव्स एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट। सो एलिमेंट्स 2 3 4 है, इसमें 3 5 7 8 है, तो यहाँ जो एलिमेंट 3 है ये दोनों में प्रेजेंट है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, और जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें आउटपुट में मिलेगा। चेक कर लेते हैं। अनकॉमन एलिमेंट हमारे पास, सॉरी, ये हमने सेट टू डिफरेंस सेट वन किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और शो करना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, इसको सेट वन कर देते हैं और इसको सेट टू कर देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सेट वन से हमने सेट टू के एलिमेंट्स को हटाया, इसका मतलब ये हुआ। तो सेट वन में हमारे पास 2 3 4 है, और सेट टू में हमारे पास 3 5 7 8 है, तो इसमें से 3 ही एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो इसमें से हम 3 को हटा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा बच रहा है सेट वन में, 2 और 4, दैट इज द आउटपुट हियर। सेट टू डिफरेंट सेट वन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेट टू से सेट वन के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं। अब सेट टू में हमारे पास अभी भी ये है, अब इसमें 2 3 4 है, तो मतलब कि इसमें इन सेट टू के एलिमेंट से हम जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटाएं, जो एलिमेंट्स इसमें ऑलरेडी हैं सेट, जो कॉमन एलिमेंट्स उसको हटाएंगे, तो यहाँ पे 3 जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5 7 8। सो दैट इज द आउटपुट हियर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, मैं अच्छे से फिर से एक बार बता देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि डिफरेंस को यूज़ करने के लिए हम लोग डिफरेंस कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली हम लोग माइनस साइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सेट वन का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 2 3 4, सेट टू का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 3 5 7 8। सेट वन से हम माइनस कर रहे हैं सेट टू के वैल्यूज़ को, तो सेट वन में माइनस करेंगे सेट टू के वैल्यूज़ को, यहाँ पर जो अर्थमेटिक डिफरेंस होता है वो यहाँ पे नहीं, इसका मतलब नहीं हुआ कि सेट का डिफरेंस होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेट वन में जो भी एलिमेंट्स हैं और सेट टू में जो भी एलिमेंट्स हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम पहले वाले सेट से हटा देंगे। तो मतलब ये, इसमें कॉमन एलिमेंट्स 3 है, तो पहले वाले सेट से जो पहला सेट यहाँ पर रहेगा उसमें से हटा देंगे। कॉमन एलिमेंट्स 3 का, 3 को हटा देंगे तो 2 और 4 आएगा, कि यहाँ भी 2 और 4 आया था, यहाँ भी 2 और 4 आया था। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंस। एक फंक्शन हमारे पास डिफरेंस अपडेट, इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन सेम है, डिफरेंस ही कर रहा है। जैसे सेट वन माइनस सेट टू कर रहे हैं तो 2 4 आएगा। ये क्या करेगा डिफरेंस अपडेट, कि जो फर्स्ट सेट हमने यहाँ पे दिया है उसको आउटपुट से अपडेट कर देगा। इसका मतलब ये, इस फंक्शन चलाने के बाद सेट वन का वैल्यू 2 4 हो जाएगा। अभी सेट वन का वैल्यू क्या है आप देख लीजिए, सेट वन का वैल्यू अभी क्या है, सेट अंडरस्कोर 1 2 3 4। अब हम डिफरेंस अपडेट चला रहे हैं, ठीक है, चलाया हमने, सेट वन का वैल्यू 2 4 हो गया। जो आउटपुट था, ये हमारा आउटपुट था, वो अपडेट हो जाएगा पहले वाले सेट से, और सेट टू जैसा का तैसा रहेगा, जैसा था 3 5 7 8, 3 5 7 8 अभी भी है, 3 5 7 8 यहाँ भी था, 3 5 7 8 यहाँ भी था। आई होप आपको समझ में आया हो। इंटरसेक्शन, अब एक बार फिर से सेट वन को अपडेट कर ले यहाँ। ओके, इंटरसेक्शन, तो सेट वन और सेट टू हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं 2 3 4 एंड 3 5 7 8। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स है, बिल्कुल वो हमें आउटपुट मिलेगा, सिंपल सा चीज़ है। सो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 3 है, सो आउटपुट शुड बी 3। यस, और इंटरसेक्शन को हम लोग सिंबल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एम्परसेंड, और ये हमें भी सेम आउटपुट देगा 3। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, आइए देखते हैं। सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस हमने लिया सेट टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिया गया और दोनों को यूनियन कर दिया गया। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 3 था, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हमें यूनियन करके आउटपुट कर दिया गया। सो सो 3 हटने के बाद ये हो जाएगा 2 4 5 7 8, 2 4 5 7, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस तो हम लोग ये इस सिंबल से भी यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग बेसिकली बहुत लैंग्वेजेस में पावर के लिए यूज़ करते हैं।
और या फिर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस लिख के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव यूनियन। यूनियन में क्या होता है, यही सेट वन और सेट टू का वैल्यू ये है, सेट वन डॉट यूनियन। यूनियन का सिंपल मतलब होता है मर्ज करना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको वो मर्ज कर देगा। सो वी हैव 2 3 4 3 5 7 8, तो अब ये 2 3 4 5 7 8 हो जाएगा। इसमें 3 के एक ही इंस्टेंस आएंगे क्योंकि दिस इज अ सेट, और सेट में हमेशा किसी भी एलिमेंट के एक ही इंस्टेंस होते हैं। और यूनियन को हम लोग ये पाइप ऑपरेटर्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सबसेट इज सुपरसेट। ये क्या करता है, आप देखिए यहाँ 2 3 4 है सेट वन का वैल्यू, और सेट टू का वैल्यू है 3 5 7 8। तो अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इफ सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि ये एक सेट है, इसके कुछ एलिमेंट्स अगर हम ले जैसे 3 और 5 ले, तो यस 3 एंड 5 इज सबसेट ऑफ 3 5 7 8, इसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, 2 3 4 हम ले रहे हैं, और ये 3 5 7 8 है, मतलब ये कि इसमें 2 नहीं है 4 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं, फॉल्स, ये सबसेट नहीं है। सुपरसेट का मतलब क्या हो गया कि ये सबसेट अगर इसका होता तो ये सुपरसेट इसका हो जाता। मतलब ये कि एक जो छोटा सा पार्ट है, अ, वो वो अगर सबसेट है, तो मतलब ये वो किसी सेट का वो जो जिसका सबसेट है वो सुपरसेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सुपरसेट नहीं है क्योंकि अभी भी 2 और 4 इसमें मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया सेट वन और सेट टू को फिर से डिफाइन किया है। 1 2 सेट वन में वैल्यूज हैं, सेट टू में वैल्यू 1 2 3 4 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 2 यहाँ कॉमन है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब कि पूरी तरह से सबसेट है इसका, और ये पूरी तरह से सुपरसेट है इसका। ये चेक कर लेते हैं, सेट वन सबसेट है सबसेट सेट टू का, यस है। क्या सेट टू सुपरसेट है सेट वन का, यस है, ट्रू आ गया। तो जैसे सेट एंड सबसेट है, कोई सेट कोई दो सेट, तो हम लोग इस सबसेट और इस सुपरसेट के फंक्शन मेथड के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का मतलब हुआ, सॉरी दिस इज फ्रोजन सेट, यस। सो फ्रोजन सेट वन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। फ्रोजन सेट का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि मैंने सबसे ऊपर बताया है कि सेट इज़ म्यूटेबल, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और चेंज हमने कैसे किया था, हमने ऐड मेथड के थ्रू किया था। सो फ्रोजन सेट क्या करता है कि उसको इम्यूटेबल बना देता है। ठीक है, नाउ दिस इज इम्यूटेबल। अब इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। सपोज यहाँ सेट वन है, मैंने उसको सेट वन को फ्रोजन सेट के से डिफाइन किया। अब ये इसका टाइप क्या हो गया, फ्रोजन सेट हो गया। अब इसमें मैंने ऐड वन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने जब ऐड यूज़ किया था, ये रहा, तो इसमें पहले 1 2 3 4 नहीं थे, ये मैं बाद में आया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा 2 3 4 था, इसमें मैंने ऐड किया तो ये 1 2 3 4 हो गया था। ऐड फंक्शन काम कर रहा था यहाँ पे। अब सेट वन का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, उसको हमने फ्रोजन सेट बना दिया। अब उसमें हम लोग मान लीजिए ऐड करते हैं 5, तो ये नहीं देता है आउटपुट, क्योंकि ये एरर दे दिया, एट्रीब्यूटेड फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूटेड। इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेट वन फ्रोजन सेट है, सेट टू फ्रोजन सेट नहीं है, ये सिंपल एक सेट है। क्या इसमें और कोई फंक्शंस रन करेगा, आप देखिए इस सबसेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस सबसेट तो यहाँ आउटपुट नहीं आएगा, इसको हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, 1 2 और 1 2 3 4, तो ये सबसेट यस इट इज इफ सेट। मतलब ये कि आप जब ये एक सेट फ्रोजन सेट बन जाता है, तब वो ऐड नहीं कर सकता, वो इम्यूटेबल हो जाता है। बट बाकी के जो फंक्शंस हम लोग यहाँ मेथड्स पढ़े सेट के बारे में, वो उस पर काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट फ्रोजन सेट। सो दोस्तों, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं नए टॉपिक के साथ और नया वीडियोस बना के ज़रूर लाऊंगा। कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।